जनसल आप देख सकते हैं, आप पूरे लखनऊ की सड़कें जाम हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रैली मौजूद है वो किसी की लाई हुई बनाई हुई नहीं है। ये मानवर जी की मेहनत की रैली है जो आज जब भी मायावती जी हुंकार भरती हैं तो इसी तरीके से हर पार्टियों को मात देकर मायावती की यहाँ पर मजबूती देखने को मिलती है। ऐतिहासिक रैली है। आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत देश ने बहन जी की ताकत और बसपा की ताकत देखा। वचन लेते हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहन जी को संभालना, बसपा को संभालना सबके बस की बात नहीं है। एक गलत दिशा में समाज भटकने वाला नहीं है। ये समाज 5000 साल की गुलामी को खत्म करने का वक्त आ रहा है। आज तुम्हारी जुडिशरी पे कौन कब्जा है, कौन बैठा हुआ है? जमानतें नहीं हो रही है देश के अंदर। आज सारे जुडिशरी पे जब हमारा जज सुरक्षित नहीं है, लोग कैसे सुरक्षित होंगे? एक क्वेश्चन करने पे जज साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। क्या देश की व्यवस्था है, क्या विडम्बना है? जिस दिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे शेड्यूल कास्ट का कब्जा हो जाएगा उस दिन देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 9 अक्टूबर मानवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर मायावती जी ने महारैली का आयोजन किया है और यहाँ पर आप दूर दूर तक जनसैलाब देख सकते हैं। आप पूरे लखनऊ की सड़कें जाम हो गई हैं। आप देख सकते हैं और ये पोस्टर भी आप देख लीजिए जो बहुत जरूरी हो जाता है स्टैंड के मद्देनजर। आप देख सकते हैं आई लव बीएसपी लिखा हुआ यहाँ पर पोस्टर हमने देखा और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर मानवेर जी ने जो जमीन तैयार की थी उसकी खुशबू यहाँ पर देख सकते हैं। लोग यहाँ पर जो रैली मौजूद है वो किसी की लाई हुई बनाई हुई नहीं है। ये मानवर जी की मेहनत की रैली है जो आज जब भी मायावती जी हुंकार भरती हैं तो इसी तरीके से हर पार्टियों को मात देकर मायावती की यहाँ पर मजबूती देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? आज मुबारकपुर विधानसभा। अच्छा, क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी इतनी विशाल रैली है आज। बहुत ऐतिहासिक रैली है। जो लोग बसपा को कम में आंकते थे, आज फिलहाल कार्यक्रम स्थल पे जितनी भीड़ थी इससे 20 गुना ज्यादा लखनऊ रोड पे भीड़ थी। आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत देश ने बहन जी की ताकत और बसपा की ताकत देखा और हम लोग वचन लेते हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या इसको देख सकते हैं कि मायावती जी ने इसलिए हुंकार भरा है कि 27 के चुनाव में हम किसी से कमजोर नहीं है, मजबूती से अपने समाज के साथ, पिछड़े दलितों वंचितों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी ने आज अपनी बातें बहन जी ने 1 घंटे लगभग पूरे अच्छे तरीके से एक एक मुद्दे को अच्छे तरीके से रखा जो कि हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ज्यादातर हमारे जो पिछड़े और दलित भाई हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। बहन जी ने उस मुद्दे को आज बहुत अच्छे से रखा जिससे आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारे बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग हैं, घर घर जाके बसपा को और मजबूत किया जाएगा। पिछड़ों और दलितों को जो बसपा से दूर गए उनको जोड़ा जाएगा और 2027 में बीएसपी की सरकार बनाया जाएगा। मानवर जी के लिए क्या कहेंगे? मानवर साहब हमारे मसीहा हैं, उनके लिए क्या कहा जाए? उनके लिए एक सब कहना चाहेंगे, काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई। और मायावती जी के लिए कहते हैं मायावती जी दिखती नहीं है लेकिन जब भी वो एक हुंकार भरती हैं तो ऐसे ही सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ता है। ये लोग फालतू लोग जो लोग कहते हैं मायावती दिखती नहीं, बहन जी अगर ऐसे जाने लगेंगी हर जगह तो शासन प्रशासन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। बहन जी को संभालना, बसपा को संभालना सबके बस की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आप भीड़ देख सकते हैं कि कदम रखने की जगह नहीं है, एक एक इंच जगह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हम दर्द है शेड्यूल कास्ट के, उन्होंने ही इस रद्द किया है। उनसे सवाल किया जाए और पूछा जाए कि आखिर छुट्टी क्यों रद्द की गई थी? मानवा साहब की आगे हितैषी है और बाबा साहब की हितैषी है तो छुट्टी क्यों रद्द की गई थी? ये सवाल बनता है। उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को और जनता को पूछना चाहिए कि आखिर छुट्टी आपने क्यों रद्द की मानवा साहब की पुण्यतिथि पर। और 11 जिलों के नाम बदले हैं, ऐतिहासिक है, जिसको यही पता नहीं छत्रपति साहू जी महाराज कौन है, हटा है। ये उनसे सवाल किया जा रहा है कि आखिर तुमने किया क्या है? एक तुम ढकोसला बना के लोगों को गुमराह करना चाहते हो। एक गलत दिशा में समाज भटकने वाला नहीं है। ये समाज 5000 साल की गुलामी को खत्म करने का वक्त आ रहा है। 5000 साल से गुलामी को जो खत्म बहन जी ने किया है, स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार मिला है वो किसी और आइकॉन नहीं दे सकता है। न किसी में औकात थी न क्षमता थी। उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। लोगों को सड़क पे झोंक के, इस नौजवान बच्चों को सड़क पे ले जाके FIR नहीं कराती बहन जी।
बहन जी सड़क पे आंदोलन नहीं करती बहन जी, ये गलत फहमी में गलत लोग हैं। क्योंकि जब आंदोलन होगा सड़क पे जाएंगे और लोग मारे जाएंगे, FIR होगी 100%। वो जेल कौन जाएगा? आज तुम्हारी जुडिशरी पे कौन कब्जा है, कौन बैठा हुआ है? जमानतें नहीं हो रही हैं देश के अंदर, जेलों के अंदर बंद कौन है, ये सवाल पूछा जाए। आज सारे जुडिशरी पे जब हमारा जज सुरक्षित नहीं है, लोग कैसे सुरक्षित होंगे? एक क्वेश्चन करने पे जज साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। क्या देश की व्यवस्था है, क्या विडंबना है? एक पढ़ा लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंक दे, उस व्यवस्था को आप पढ़ा दें और सत्ता आ जाए तो इस नौजवान जो घूम रहा है इसको रोजगार मिल जाएगा, बाकी कोई देने वाला नहीं है। वोट तो ले लेगा आपसे, लेकिन आपको देगा कुछ नहीं। गलत फहमी मत रहिए आप लोग। जो बहन जी करेगी दूसरा कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जब बहन जी नहीं रहेगी तब याद आएगी लोगों को, जैसे साहब हमारे बीच से चले गए, लोगों को याद आ रही है। कल बहन जी नहीं होंगी तो लोगों को याद आएगी और लोग जिंदा नहीं रहेंगे। सोच रहे हो कि हमारा क्षण है, हमको यहाँ से मिल जाएगा, हमको यहाँ से छत मिल जाएगी, तो मिलने वाला कुछ नहीं है। ये गलत फहमी मत रहे लोग। हाँ, नहीं ना मिलेगा है। जब बहन जी आई है तभी मिला है। आज चारपाई पर नीचे बैठने वाला एक फटीचर आदमी जब थाने में खड़ा होता था तो उसकी काबिलियत पता लगती थी कि दरोगा जी कहते थे बताओ साहब क्या काम है आपका। ये बहन जी में ताकत थी और किसी में नहीं थी। विश्वास कोई जीत नहीं पाया। ना विश्वास ना पावर। मानवर साहब आंदोलक थे, मानवर साहब ने आंदोलन तो बाबा किया, में भी बहुत समाज को जगाया, लेकिन इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से। शासक बहन जी थी, दोनों में डिफरेंट है। बहन जी शासक थी, शासन करना उसने बताया शासक क्या होता है, शासन का पावर क्या होता है। संविधान बना, बाबा साहब ने लागू किया, लेकिन संविधान के बाद सरकार नहीं बनी हमारी। जब सरकार बनी तब पावर का पता लगा हमको। जब पावर का पता लगा तो लोगों को पता चला कि सरकार भी हमारी होती है, क्या ताकत होती है। उसके बाद लोग मूवमेंट को बदला, लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, अभी यहाँ तक हमारी हिस्सेदारी ठीक नहीं है। हमको जब तक दिल्ली में जब तक हम कामयाब नहीं होंगे तो हम पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाएंगे। हमारा केवल षड्यंत्र जो है रोकने का है, हर मूवमेंट को, समाज को किसी ना किसी तरीके से बरगला के। आज एजुकेशन सेक्टर में 3 मेडिकल कॉलेज में बहन जी ने 75% आरक्षण दिया था बसपा सरकार में, लेकिन कोर्ट के माध्यम से इस सरकार ने खत्म कर दिया। कितने डॉक्टर बनते शेड्यूल कास्ट के, ये सवाल किया जाए इनसे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा आज तक। आखिर क्यों? ये क्वेश्चन है। आप लोग पूछे इन लोगों से कि भाई आपने नाम क्यों बदले? आप किसी की बात करते हैं, उन्हीं का नाम बदलते हैं, उनको अधिकार की बात नहीं करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? अरे भूखे को रोटी नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, वोट ले सकते हो, बस यहाँ तक सीमित हो। और ऊपर से कहा जाए कि बहन जी खत्म। वोट तो आपके हाथ में है ना, तो वोट तो दे रहे लोग। अगर वोट नहीं देते थोड़ी ना सकता तो है। अरे लोग कहते हैं ना बसपा खत्म हो गई। आज 9% वोट है, 9.5% और राष्ट्रीय पार्टी है। अगर खत्म हो गई तो क्षेत्रीय पार्टी हो जाना चाहिए भाई, हमारा सिंबल खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ ना। आखिर क्यों? ये सवाल है। इस पर लोगों को पूछना चाहिए। जो अनपढ़ लोग हैं, जो हमारे लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड हो गए और आज सबसे ज्यादा नौकरियों में है। माननीय बहन जी ने सचिवालय पूरा भर दिया, जाके देखिए। उत्तर प्रदेश का बैकलॉग किसी माइक लाल में औकात नहीं थी 70 साल में, जो बहन जी ने भरा है। ठीक इसी में तो बताइए कौन से मुख्यमंत्री ने भरा है 70 साल के अंदर? आज भी एक भी बैकलॉग उत्तर प्रदेश में खाली नहीं है। ये बहन जी में ताकत थी। अगर फिर से सरकार बनाई है, अगर बेरोजगारी खत्म करनी है और आपके बच्चों का भविष्य तय करना है, तो सरकार दोबारा बहन जी की बनानी ही पड़ेगी। इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है। भटकते आप कहीं जाए, बहुत से दलाल घूम रहे हैं, पार्टी बना बना के बरगला रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा नेता घूम रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपने आप को हितैषी बताता है दलितों का, लेकिन उसने पता है कितनी FIR रिकॉर्ड है? 700 FIR लिखाई है उसने। किस पे? नौजवान बच्चों पे, जिनकी उम्र मुश्किल से 15 से 16 साल थी। उन्हें पता ही नहीं जाना कहाँ है। तो कहते हैं अनुशासित प्रदेश है। 700 FIR रिकॉर्डेड में दे दूंगा आपको। 700 बच्चे जेल में हैं आज भी। 17 लड़के आज भी जेल, बेहटा गांव लखनऊ की जेल में, जाके पता कर लीजिए। जमानत नहीं हुई। कौन कराएगा साहब? उनके घर में रोटी नहीं है, जमानत कौन कराएगा? यही नीति है ना, जीरो टॉलरेंस। जज तुम्हारा है ही नहीं, जुडिशरी पे कब्जा नहीं। जो लोग कहते हैं ना सतीश चंद्र मिश्रा बहन जी को दिक्कत कर रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सवाल के साथ,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन मैनेज करता है? माई का लाल बताइए आप मुझे। आप गलत फहमी मत जाइए, जमानत नहीं हो रही लोगों की। सबसे ज्यादा जेल अगर भरी है तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और ओबीसी से भरी। सीजीआई भी शेड्यूल कास्ट से भी आते हैं। अरे तो 6 महीने में क्या बिगाड़ लेंगे? 5000 साल की गुलामी को 6 महीने में जूता फेंका गया, जूते फेंकेगा। इससे ज्यादा क्या? मायावती जी ने क्यों नहीं? अरे तो हजम कहाँ होंगे? मायावती जी ने चुप्पी क्यों? प्रधानमंत्री बनाइए ना, तब पता लगेगा जुडिशरी में और कैसे बदलाव होता है। हम तो कहते हैं कोलिजियम सिस्टम को खत्म करके परीक्षा करा दीजिए ना आईएएस की तरह। क्यों नहीं करा रहे आप? क्योंकि डर है आपको, वहां से कब्जा है, उसके पावर है। जिस दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे शेड्यूल कास्ट का कब्जा हो जाएगा, उस दिन देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। रोजगार कैसे मिले, बात यहाँ होनी चाहिए, बातों से नहीं मिलेगी। ना मिला है आज तक किसी ने। बहन जी ने दिया है, उसके सुख गुजार रहेंगे ये इतने समाज। तथ्य के साथ आपने बात किया है ना, क्या ये समाज उतना जागरूक है, उसको पहचानता है, समझता है? जागरूक नहीं होता तो यहाँ नहीं आता। ये गलत फहमी मत रहिए आप। अगर वो वोट बैंक के नहीं वोटिंग के टाइम पे याद रहता है। अगर वोट नहीं होता तो हमारा बिखराव बहुत पहले था, जान रहा है। लेकिन कुछ दलाल लोगों ने गलत करके डाइवर्ट किया, हम संविधान बचाएंगे, खाली किताब लेके घूम रहे हैं वो। मतलब 70 साल तुमने डकैती डाली, आज कह रहे हम संविधान बचाएंगे? हैं? 70 साल हमारे साथ छलावा हुआ है, 70 साल से हमारे साथ नौकरियों में आरक्षण पूरा नहीं किया, वो आप कहें हम संविधान बचाएंगे? हैं? उनसे सवाल पूछिए आप लोग कि 70 साल नहीं आपको याद आई है? जब सत्ता से बाहर है तो याद आ रही है हम संविधान बचाएंगे। वाह भाई वाह, अच्छा मजाक बना दिया है। ईवीएम लाने वाले तुम, आप कह रहे ईवीएम की चोरी हो रही है। पहले आप डकैती करेंगे, फिर कहेंगे वो डकैती करेंगे। ये तो डकैती करने का रास्ता है ना। आपको क्या लगता है 70 साल वो डकैती ईवीएम का करेंगे? मुद्दा क्या आप किस नजरिए से देखते हैं? बहन सुनिए, माननीय बहन जी ने सबसे पहले सदन में उठाया था। अगर आप चले जाइए माननीय पार्लियामेंट की साइट पे, वहां बहन जी का भाषण पड़ा होगा आज भी, उसको सर्च करिए, निकाल लीजिए कि सबसे पहले वोट चोरी का मुद्दा माननीय बहन जी ने सदन में उठाया था, पटल पे उठाया था। लेकिन किसी ने बात नहीं करी। क्यों? वो दलित की बेटी थी, कोई नहीं पूछा उनको, और सब शांत हो गए। दलित की बेटी होना कोई कमजोरी थोड़ी है, ताकत है। अगर दलित की बेटी ना होती जूता नहीं फेंका जाता। अगर पंडित जी होते तो जूता नहीं फेंकता चीफ जस्टिस पे। कर रही आप मैडम, आज भी घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा है, आज भी हैंड पाइप से पानी नहीं भरने दिया जा रहा। क्या बात गुलामी और राजा बनने की है, तो आसानी से आप राजा नहीं बन पाएंगे। उसके लिए संघर्ष और त्याग ये आपको 100% करना पड़ेगा। आप नेशनल दस्तक पर देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि भाई साहब ने जो भी कहा है एक एक शब्द पर आप गौर से सुनिए, समझिए, सोचिए और विचार करिए और अपने अंदर एक चीज जो है ना उसको उजागर करिए, लिखिए, बोलिए, चुप मत रहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने इंटरप्ट नहीं किया भाई साहब को क्योंकि जो ये बोल रहे थे वो दिल की आवाज थी, इसलिए मैंने रोका नहीं। इन्होंने जो भी बोला उसको सुनने समझने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।